तो जय श्री राधा दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। राधे राधे। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का सेशन। देखिए इस सेशन को दोस्तों कंप्लीट देखिएगा। आज हम कवर करेंगे दोस्तों 1 से लेकर 31 अगस्त तक का जितने भी इम्पोर्टेंट छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर दोस्तों हम लोग रीड किए हैं ना, ये सब को हम लोग आज रिवीजन करेंगे। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं हूँ आप लोग का CS देवी, LTM के साथ करंट वाली चाय। पहला प्रश्न आप लोग के सामने दोस्तों देखेंगे। देखिए यहाँ पर दोस्तों प्रदेश में जो है कितने संभाग में एक एक जो है ये मेडी सिटी बनाई जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिएगा इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर आपका C करेक्ट आंसर है 5। ठीक है, तो प्रत्येक जो है ना संभाग में 5 संभाग है दोस्तों छत्तीसगढ़ में, पांचों संभाग में क्या है एक एक जो है ये मेडी सिटी बनाई जाएगी। ओके, बाकी दोस्तों यहाँ पर 13 थीम जो है तैयार किया गया है ना, ये छत्तीसगढ़ नवांजोर 2047 में। और इसी में दोस्तों यहाँ पर ये प्रदेश के सभी संभागों में क्या है एक एक जो है मेडी सिटी बनाई जाएगी। ओके, ऐड कीजिएगा है ना, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कितने संभागों में बनाई जाएगी है ना, ऐड कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए किस जिले के जो है वन मंडल द्वारा युवाओं को दोस्तों प्रकृति से जोड़ने और उन्हें जो है पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से युवा प्लस वन कार्यक्रम की जो है शुरुआत की गई। तो कौन से, देखिए वन मंडल में। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर B है, बलौदा बाजार। ठीक है, तो याद रखिएगा बस ये दोस्तों, ये कार्यक्रम याद रखना है, ये है ना जागरूकता कार्यक्रम है युवा प्लस वन है ना। इस कार्यक्रम की जो है शुरुआत किस जिले के वन मंडल में हुई, तो बलौदा बाजार वन मंडल में। ठीक है, याद रखना युवाओं को दोस्तों वॉलंटियर कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को जोड़ना है, वन और वन्य जीव संरक्षण के बारे में उनको कौशल प्रदान करना है। ठीक है, ज्ञान और कौशल प्रदान। ठीक है, ऐड कीजिएगा ये किस जिले से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए बांस शिल्प कला में दोस्तों क्या नहीं बनाया जाता। तो ये आर्टिकल के आधार पर देखेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C है, कुदरी नहीं बनाया जाता। बाकी सूपा, पर्री, टुकनी ये दोस्तों छत्तीसगढ़ी जो है शिल्प है, ध्यान रखना है ना। बांस शिल्प कला याद रखिएगा क्या क्या बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य सम्मान 2025 दिया जाएगा। तो हम लोग पुरस्कार में वैसे भी कवर किए हैं दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर E है, राज्य स्थापना दिवस पर दिया जाएगा। ओके, यहाँ पर ध्यान रखना है कि राज्य स्थापना दिवस पर दोस्तों ये जो है सम्मान दिया जाएगा है ना, राज्य सम्मान, राज्य अलंकरण सम्मान। तो ये जो है कुल मिला के 12 जो है क्षेत्र इसमें दिया जाएगा। पुरस्कार का नाम यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए राज्य के दोस्तों कितने नगरीय निकायों में दोस्तों मोहल्ला समितियों के गठन की जो है प्रक्रिया शुरू की जा रही है। ये ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका B करेक्ट आंसर है। 192 दोस्तों नगरीय निकायों में ये जो है मोहल्ला समितियों की गठन की जाएगी है ना। याद रखिएगा यहाँ पर नगरीय प्रशासन है दोस्तों, यहाँ पर राज्य के जो है ये सभी 192 नगरीय निकायों में मोहल्ला समितियों के गठन की जो है प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ठीक है, याद रखना है ना। और इसमें समितियों में दोस्तों आधी जो है ये महिलाएं होंगी, और निगम में दोस्तों जो है प्रत्येक वार्ड में 10 सदस्य, 10 और नगर पालिका के यहाँ पर प्रत्येक वार्ड में 7 सदस्य होंगे। नगर पंचायत में के प्रत्येक वार्ड में 5 सदस्य। यहाँ पर संबंधित जो है जिला कलेक्टर की सिफारिश पर ये जो है नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, ऐड कीजिएगा है ना। तो याद रखना है ये मोहल्ला समिति है ना। नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों, देखिए छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में पहली बार दोस्तों रंग कर में उत्कृष्ट योगदान के लिए कौन से सम्मान दिया जाएगा। तो वही है, इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर A है, हबीब तनवीर सम्मान। ठीक है, ये पहली बार दिया जाएगा दोस्तों, रंग कर्म के क्षेत्र में ये सम्मान दिया जाता है, हबीब तनवीर सम्मान। ऐड कीजिएगा। बाकी हबीब तनवीर जी की जो नाटक है यहाँ पर आगरा बाजार और चरणदास चोर है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये पहली बार दिया जाएगा, ये ऐड कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए किस क्षेत्र में से 11वीं सदी के दोस्तों बस्तर के जो है छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर देव का जो है अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आर्टिकल के आधार पर देखेंगे। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका B करेक्ट आंसर है, कोरापुट। कोरापुट कहाँ पर है दोस्तों, तो उड़ीसा में है, और उड़ीसा राज्य की यही है ये आपका कोरापुट क्षेत्र से दोस्तों 11वीं सदी के बस्तर के छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर देव का दोस्तों यहाँ पर देवनागरी लिपि में ये लिखा अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, किस राजा से संबंधित है दोस्तों, तो ये सोमेश्वर देव से संबंधित है। ऐड कीजिएगा है ना। बाकी ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा है ना। चलिए है ना, ज़्यादा हम लोग डीप से नहीं जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है केवल उसी को हम लोग पढ़ेंगे। बाकी इसका PDF मैं डाल दूंगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए किस क्षेत्र से यहाँ पर 11, इसको तो देख लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जो है ये देख लीजिएगा कि यहाँ पर दोस्तों केरा, इसका MCQ नहीं बन पाया है। केरा झर झरना दोस्तों ये रायगढ़ जिला में है। ठीक है, ध्यान रखना ये किस जिले में है, तो ये आपका रायगढ़ जिला में केरा झर झरना। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए राज्य में दोस्तों नांग पंचमी कब मनाया जाता है। तो राज्य में दोस्तों नांग पंचमी, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका E करेक्ट आंसर है, सावन शुक्ल पक्ष पंचमी को मनाया जाता है राज्य में नांग पंचमी है ना। याद रखना है यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि राज्य में तो ये सावन शुक्ल पक्ष के पंचमी को मनाया जाता है नांग पंचमी का तिहार।
और इस दिन दोस्तों कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों जो नगमत गीत है ये नांग पंचमी के अवसर पर गाए जाने वाला दोस्तों है ना ये गीत है, और गुरु की जो है प्रशंसा की जाती है ना, नाग देवता का जो है गुणगान किया जाता है। दलहा पहाड़ ध्यान रखना है, यहाँ पर सिद्ध मुनि आश्रम है, नागेश्वर धाम मंदिर है, यहाँ पर प्रतिवर्ष क्या है नाग पंचमी के दिन मेला का जो है आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। देखिए छत्तीसगढ़ में जो है प्राकृतिक वेटलैंड आर्द्र भूमि का दोस्तों राज्य सरकार द्वारा विकसित किया जाएगा। राज्य में कितने वेटलैंड है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है ना, 7,711 इसको दोस्तों विकसित किया जाएगा। वैसे है कितना ये देख लीजिएगा। तो राज्य में दोस्तों कुल मिला के वेटलैंड्स जो आर्द्र भूमि है ये 35,534 वेटलैंड है ना, और इसमें से जो है ये 7,700 वेटलैंड को दोस्तों यहाँ पर विकसित किया जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये है। देखिए छत्तीसगढ़ में दोस्तों ये खाद्य सुरक्षा और जन स्वास्थ्य को लेकर जन जागरूकता हेतु कौन से अभियान चलाया जा रहा है? तो कौन से अभियान चलाया जा रहा है? इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर ए है, बने खाबो बने रहिबो अभियान है ना। तो ये अभियान का नाम याद रखिएगा दोस्तों, ये खाद्य सुरक्षा और जन स्वास्थ्य को लेकर चलाए जाने वाले अभियान है। बने खाबो बने रहिबो, अच्छा खाबो स्वस्थ रहिबो, ये कार्यक्रम। ठीक है, कार्यक्रम का याद रखना है। बाकी ये चलित प्रयोगशाला राज्य के दोस्तों 33 जिलों में यहाँ पर घूम घूम कर गाड़ी के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा है ना। और यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दोस्तों इसको जो है हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ओके, ऐड कीजिएगा दोस्तों, ये 4 से 6 अगस्त तक चला। ओके, चलिए अगला प्रश्न है। देखिए 25वां वसुंधरा सम्मान दोस्तों 2025 किसे दिया जाएगा? तो किसे दिया जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है, राहुल देव। ओके, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये दोस्तों कि ये कीर्तिशेष देवी प्रसाद चौबे की स्मृति में ये पुरस्कार दिया जाता है, वसुंधरा सम्मान 2025 है ना। तो याद रखने किसे दिया जाएगा? तो राहुल देव को दिया जाएगा पत्रकारिता के क्षेत्र में है ना, 25वें वसुंधरा सम्मान। ओके, ऐड कीजिएगा किसे दिया गया है ये ध्यान रखना है ना, तो राहुल देव को दिया गया है। ओके, अगला प्रश्न ये है। देखिए छत्तीसगढ़ के दोस्तों कितने लाख से अधिक किसानों को दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2,000 रुपये की जो है सहायता राशि दिया गया है? देख लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका ये करेक्ट आंसर है 25,47,000। ओके, यहाँ पर ये ध्यान रखना दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के यहाँ पर 24 लाख से भी अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत दोस्तों योजना का लाभ मिल रहा है 2,000 सीधा। और यहाँ पर टोटल कितने किसानों को अगर मिल रहा है तो देख लीजिएगा यहाँ पर है ना 25,47,000 किसानों को मिल रहा है ना। 20वीं जो है किस्त के रूप में यहाँ पर 553.34 करोड़ रुपए की राशि का जो है प्रदान किया छत्तीसगढ़ में 2 अगस्त को है ना। बाकी फरवरी 2019 में इस योजना का जो है ये जो योजना है प्रारंभ किया गया था है ना। ये योजना के तहत 20वीं किस्त के रूप में इसको भुगतान किया गया था है ना। ये प्रारंभ कब हुआ ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए किस जिला को दोस्तों नीति आयोग की जो है आकांक्षी जिला व ब्लॉक कार्यक्रम के तहत दोस्तों जिले के जो है उत्कृष्ट कार्यक्रम के लिए गोल्ड मेडल से नवाजा गया है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों बी है, ये आपका कोंडागांव। ठीक है, ऐड कीजिएगा। याद रखें दोस्तों कि यहाँ पर कोंडागांव जिला है ना, कोंडागांव जिला नीति आयोग की दोस्तों यहाँ पर आकांक्षी जिला की जो है ब्लॉक कार्यक्रम के तहत इसको उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। ओके, ऐड कीजिएगा, याद रखिएगा यहाँ पर। और यहाँ ये देखिए कि 112 जिलों में दोस्तों आकांक्षी जिला कार्यक्रम लागू है ना। और यहाँ पर दोस्तों इस दिशा में जो कोंडागांव है ये अच्छा प्रदर्शन किया है ना, मिसाल पेश की है। ठीक है, ये ऐड कीजिएगा। और ये कोंडागांव जिला और माकड़ी ब्लॉक को दोस्तों यहाँ पर ये प्रतिष्ठित सम्मान दिया गया है। ओके, ऐड कीजिएगा है ना। और माकड़ी ब्लॉक को यहाँ पर दोस्तों सभी 6 सूचकांकों में 100% जो है उपलब्धि दर्ज कर ये सम्मान हासिल किया है। ओके, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अगला प्रश्न यह है। देखिए दोस्तों यहाँ पर नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी जिला और ब्लॉक जो है यहाँ पर संपूर्णता अभियान के तहत है ना चिन्हांकित 6 सूचकांकों में 100% क्रियान्वयन के लिए किस जिले को दोस्तों राज्य स्तर पर आकांक्षी जिले का गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है? यहाँ पर उसी प्रकार का दूसरा प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बस्तर। ओके, यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों कि नीति आयोग के द्वारा यहाँ पर ये है ना ये आकांक्षी जिला वही है, ब्लॉक संपूर्णता अभियान के तहत चिन्हांकित 6 सूचकांकों में 100% क्रियान्वयन के लिए बस्तर जिला को दोस्तों राज्य स्तर पर आकांक्षी जिला गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। ओके, ऐड कीजिएगा है ना। तो कोंडागांव जिला और आपका ये बस्तर जिला है ना, ऐड कीजिएगा दोनों को। ओके, अगला प्रश्न है। देखिए हाल ही में दोस्तों चर्चित ये किनेकल पहाड़ ये किस जिले में है? तो किनेकल पहाड़ इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ये आपका जसपुर जिला में है ना। तो ध्यान रखना है बस ये किनेकल पहाड़ कहाँ पर है। अगला प्रश्न ये है। देखिए राज्य में दोस्तों ये श्रमिक परिवारों के जो है बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए है ना सरकार ने कौन सी जो है योजना शुरू की है?
इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है, अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना। ओके, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि राज्य में दोस्तों यहाँ पर श्रमिक परिवारों के बच्चों को दोस्तों अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने क्या है, अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना शुरू की है। यहाँ पर दोस्तों 6वीं से लेकर 12वीं तक का जो कक्षा पढ़ाई है ये निःशुल्क आवासीय शिक्षा मुहैया कराई जाएगी राज्य सरकार के द्वारा। ओके, ऐड कीजिएगा दोस्तों कि है ना, ये जो है अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना। ओके, बाकी इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसके दायरे में कौन कौन आएगा। को छत्तीसगढ़ भवन व अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में दोस्तों जो निबंधित श्रमिक हैं उनके 2 बच्चे आएंगे इसमें। ओके, ऐड कीजिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए हाफ बिजली बिल योजना की जो है सीमा अब 400 यूनिट से दोस्तों कितना कर दिया गया है ना। तो कितना कर दिया गया दोस्तों, काफ़ी चर्चा में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है 100। ओके, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि भूपेश सरकार, कांग्रेस की सरकार में ये योजना दोस्तों प्रारंभ की गई थी, हाफ बिजली बिल योजना। बदलाव कर दिया गया दोस्तों, अब उपभोक्ताओं को यहाँ पर 400 यूनिट तक बिजली खपत पर आधा बिल चुकाना पड़ता था पहले, लेकिन अब दोस्तों 1 अगस्त 2025 से दोस्तों ये सीमा घटाकर कितना कर दिया गया, 100 यूनिट कर दिया गया है। ठीक है, याद रखना, केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को हाफ बिजली बिल का छूट मिलेगा जिनकी मासिक खपत क्या है, 100 यूनिट से कम है। ओके, ऐड कीजिएगा, 100 यूनिट है या 100 यूनिट से कम है ना, ध्यान रखना है। ठीक है, ऐड कीजिएगा, ये हाफ बिजली बिल योजना है। बाकी दोस्तों ये योजना देखिए कब प्रारंभ किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि 1 मार्च 2019 को उपभोक्ताओं को हाफ बिजली है ना, याद रखना है, ये बिजली बिल हाफ योजना जो है लागू की गई थी। कब, तो याद रखना 1 मार्च 2019 को। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए बस्तर की दोस्तों सार्क किस मछली को कहते हैं। तो बस्तर की सार्क दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी है, ये बोध मछली को कहा जाता है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है, बस्तर की सार्क किसे कहते हैं, बोध मछली को कहा जाता है। दुर्लभ प्रजाति की मछली है दोस्तों, जूलॉजिकल नाम यहाँ पर ध्यान रखना है, जूलॉजिकल नाम यहाँ पर बोमरियस है ना। बाकी दोस्तों हर साल यहाँ पर ये कुड़ुक जनजाति के मछुआरे यहाँ पर यात्रा लगाते हैं और इस मछली की यहाँ पर पूजा करते हैं। ठीक है, ऐड कीजिएगा, ये बस्तर जिला से संबंधित है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए किस जिला के पुलिस द्वारा दोस्तों एक हेलमेट भाई के नाम अभियान चलाया गया। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ये बी करेक्ट आंसर, जांजगीर चांपा के द्वारा चलाया गया। बस अभियान का नाम याद रखिएगा, एक हेलमेट भाई के नाम, है ना, एक हेलमेट है ना भाई के नाम अभियान। ठीक है, जांजगीर चांपा जिला से संबंधित है। अगला प्रश्न ये है, देखिए छत्तीसगढ़ के दोस्तों भागीरथ कवि के नाम से किसे जाना जाता है। तो छत्तीसगढ़ के भागीरथ कवि, इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका ये सी करेक्ट आंसर है, कपिलनाथ कश्यप जी। ओके, यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों कि कपिलनाथ कश्यप जी को दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ के भागीरथ कवि के नाम से जाना जाता है, और कपिलनाथ कश्यप जी दोस्तों याद रखना है श्री प्रणयन के नाम से भी यहाँ पर जाने जाते हैं, है ना। दोनों याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर इतने सारे रचना है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। श्री राम कथा हो गया है ना, और आपका श्री कृष्ण कथा, अंधियारी रात, नवा बिहार, है ना, अब तो जागी रे, सीता की अग्नि परीक्षा, गुरावट विवाह, डहर के फूल निसैनी, है ना, श्रीमद् भगवद गीता जी। ठीक है, ऐड कीजिएगा ये सब। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए छत्तीसगढ़ के दोस्तों अधोसंरचना को रफ्तार देने के लिए केंद्रीय सड़क निधि CRF के तहत दोस्तों कितने करोड़ रुपए की यहाँ पर मंजूरी दी गई है। नेशनल का है, ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 600 करोड़ रुपए। ओके, यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर केंद्रीय सड़क निधि CRF है ना, इसके तहत दोस्तों 600 करोड़ रुपए की यहाँ पर मंजूरी दी गई है, ऐड कीजिएगा। बाकी इससे बड़े बड़े जो है सड़क निर्माण का जो रास्ता है ये साफ होगा, है ना। और याद रखना है यहाँ पर कितने कितने, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, कितने करोड़ रुपए का यहाँ पर मंजूरी दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों, देखिए किसने जो है एशियन अफ्रीकन पैसिफिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका डी है, नमी राय पारेख। ओके, याद रखिएगा यहाँ पर दोस्तों एशियन अफ्रीकन पैसिफिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में दोस्तों देखिए नमी राय पारेख ने स्वर्ण पदक यहाँ पर जीते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये कौन से खिलाड़ी है दोस्तों, तो पावर लिफ्टिंग खिलाड़ी हैं। ठीक है, क्या जीते हैं ये ध्यान रखना है। ओके, अगला प्रश्न ये है, देखिए महिला बॉक्सर सना माचू दोस्तों ये किस रेलवे मंडल से जुड़ी हुई है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका ए है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, है ना। याद रखना है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, तो बिलासपुर में है। तो यहाँ की दोस्तों महिला बॉक्सर सना माचू को भारतीय बॉक्सिंग टीम में दोस्तों चयनित हुए हैं, जिसमें दोस्तों मुख्यमंत्री जी बधाई दिए हैं। ठीक है, ऐड कीजिएगा नाम। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए दुर्लभ खनिज दोस्तों यहाँ पर निकेल, क्रोमियम और प्लेटिनियम किस जिले के जो है भालूकोना जामनी डी से मिलेगा। तो ये ऑप्शन है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, महासमुंद। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों कि विदेश से मंगाए जाते हैं ये दुर्लभ खनिज। तो ये सभी दोस्तों ध्यान रखना है, यहाँ पर ये खनिज
ये आपका निकेल और क्रोमियम प्लेटिनियम ये दोस्तों महासमुंद के भालूकोना जामनीडी से मिलेगा। ये देश में पहली बार इसके जो है मिलने की जो है पुष्टि हुई है, ऐड कीजिएगा। ये कहाँ पर हुआ है दोस्तों, कहाँ पर इसकी जो है किस जिले से संबंधित है, ये महासमुंद। ये भालूकोना जामनीडी कहाँ पर है, ये ध्यान रखना है, क्या क्या मिले हैं ये ऐड कीजिएगा। ओके, पूछा जा सकता है कूट के माध्यम से। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए हाल ही में चर्चित दंतेवाड़ा के दोस्तों भीमसेन भगवान जो वर्षा हेतु चर्चा में है दोस्तों, ये किस पहाड़ी पर है, तो किस पहाड़ी पर है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका बी है, उदेला। ध्यान रखना ना, तो याद रखिए दोस्तों कि यहाँ पर दंतेवाड़ा जिला में है उदेला की पहाड़ी, और वर्षा का सीजन है दोस्तों, इसीलिए भगवान इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए मनाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों जो यहाँ पर शिला रखी हैं, इनको दोस्तों जो आदिवासी हैं इनको भीमसेन भगवान मानते हैं, ठीक है। और भीमसेन देव की शिला को दोस्तों यहाँ हिलाते हैं ताकि वर्षा अच्छे हो, ठीक है। पत्थर को नहलाते हैं ग्रामीण, ऐड कीजिएगा। तो ये उदेला की पहाड़ी पर है, ध्यान रखना। उदेला की पहाड़ी किस जिले से संबंधित है, ऐड कीजिएगा। ये सब मान्यता कहाँ से है, किस जिले से है, तो ये आपका दंतेवाड़ा, ठीक है। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा। चैनल में नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही दोस्तों वीडियो पाने के लिए ना बेल आइकन भी आप लोग है ना ऑन करके रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, माता लिंगेश्वरी देवी का मंदिर किस गुफा में दोस्तों, तो ये हर साल चर्चा में रहते हैं, इस साल भी चर्चा में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, आलोर। ओके, तो ये आलोर की गुफा है ना, आलोर गुफा में दोस्तों माता लिंगेश्वरी देवी का मंदिर है दोस्तों, जो वर्ष में एक बार खुलता है। और इस बार 3 सितंबर को दोस्तों ये खुलेगा, 11वीं तिथि को एक दिन में एक बार खुलता है दोस्तों, ऐड कीजिएगा। तो आलोर गुफा कहाँ पर है, तो ये याद रखना, कोंडागांव जिला के फरस गाँव के अंतर्गत आता है आलोर गुफा, ठीक है। माता लिंगेश्वरी मंदिर आलोर गुफा में है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, भादो जात्रा जिस दोस्तों भंगाराम माई भी कहा जाता है, ये परंपरा दोस्तों किस जिले में। देखिए भंगाराम जात्रा अलग है दोस्तों, जो कि कोंडागांव जिला से संबंधित है, और भंगाराम माई ये अलग है, दोनों बहुत अलग अलग है ना, ध्यान रखना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ये आपका धमतरी जिला में। तो यहाँ पर भंगाराम माई दोस्तों जिसे क्या बोलते हैं, याद रखना है इसको, है ना। ये भंगाराम माई या भादो जात्रा भी बोलते हैं, ये धमतरी जिला से संबंधित है। धमतरी जिला के नगरी ब्लॉक के ये कारी पानी और कुर्सी घाट के भी दोस्तों ये जंगल के है ना, ये सावन सप्ताह में, ये भाद्र पक्ष पहले सप्ताह में ये मनाया जाता है, ठीक है, ऐड कीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों ये देवी देवताओं को अदालत में खड़े करते हैं अगर मान्यता पूरा नहीं होता है। बाकी ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मान्यता क्या क्या है, ठीक है। ये भंगाराम माई या जात्रा भादो पर्व या परंपरा ये किस जिले से संबंधित है, ये ऐड कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए बस्तर ओलंपिक दोस्तों इस वर्ष से किस नाम से आयोजित किया जाएगा, तो बस्तर ओलंपिक को इस वर्ष ऐड कीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, है ना। बस ये ध्यान रखना है कि बस्तर ओलंपिक को किस नाम से यहाँ पर आयोजित किया जाएगा इस साल से, तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। नेक्स्ट प्रश्न है, शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम भारत का दोस्तों कौन सा जो है सबसे बड़ा जो है ये क्रिकेट स्टेडियम है, इसका करेक्ट आंसर भारत का पूछा है ना, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, तीसरा। ओके, यहाँ पर ध्यान देना है कि भारत के दोस्तों टॉप जो है 5 स्टेडियम में अपना जो छत्तीसगढ़ का रायपुर का जो है ये शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम तीसरे नंबर का है। वर्ल्ड में बात करें तो वर्ल्ड में ये चौथे नंबर पर है, ठीक है, दोनों को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए छत्तीसगढ़ जनगणना संचालक किसे नियुक्त किया गया है, तो जनगणना संचालक करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है तो कार्तिकेय गोयल। ओके, ध्यान रखना है कार्तिकेय गोयल को दोस्तों यहाँ पर ये है ना जनगणना संचालक नियुक्त किया गया है। और उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर मनोज पिंगवा को दोस्तों राज्य नोडल अधिकारी बनाया गया है, ठीक है, जनगणना के लिए। ओके, अगला प्रश्न ये है, देखिए छत्तीसगढ़ सरकार उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए दोस्तों कितने जो है नालंदा परिसर बना रही है, तो ये ऑप्शन है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये डी है 34। ओके, याद रखिएगा यहाँ पर दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार उच्च शिक्षा के लिए हासिल करने के लिए उनको दोस्तों लाइब्रेरी जैसे माहौल प्रदान करने के लिए 34 दोस्तों नए नालंदा परिसर बना रही है। कितने, तो यहाँ पर 34, ठीक है। बाकी यहाँ पर देख लीजिएगा 33 जो है नए नालंदा परिसर के यहाँ पर स्वीकृति किए गए। रायगढ़ में बनाए गए दोस्तों नालंदा परिसर, ये सेंट्रल लाइब्रेरी, और ये प्रदेश का सबसे बड़ा दोस्तों नालंदा परिसर होगा अगर बन गया तो, अभी बना रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों, देखिए छत्तीसगढ़ सरकार दोस्तों गौधाम योजना की शुरुआत करने जा रही है। प्रत्येक गौधाम में दोस्तों क्षमता के अनुसार अधिकतम कितने गौवंशी पशु रखे जा सकते हैं, ये आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ई है 300। ओके, तो याद रखना है यहाँ पर दोस्तों गौधाम योजना की जो है शुरुआत करने जा रही है राज्य सरकार के द्वारा ना। और यहाँ पर दोस्तों देखिए पशु और घुमंतु पशुओं को सुरक्षित करने के लिए योजना शुरू की गई है।
और यहाँ पर ये अलग अलग क्राइटेरिया है, ये देख लीजिएगा कि यहाँ पर दोस्तों है ना, ये प्रत्येक गौवंश में दोस्तों क्षमता के अनुसार 200 गौवंशी पशु रखे जाएंगे, ठीक है, ऐड कीजिएगा, है ना। तो वहाँ पर अगर 300 होगा तो इसको करेक्शन कर लीजिएगा, 200 जो है गौवंशी यहाँ पर रखे जाएंगे। और यहाँ पर गौधाम योजना के तहत चरवाहों को दोस्तों 10,916 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। गौ सेवकों को दोस्तों 13,126 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए उत्कृष्ट गौधाम में रहने वाले दोस्तों जो प्रत्येक पशु है उनके लिए प्रत्येक वर्ष दोस्तों 10 रुपये प्रतिदिन, और दूसरे वर्ष दोस्तों 20 रुपये प्रतिदिन, तीसरे दिन दोस्तों 30 रुपये प्रतिदिन, और चौथे दिन 35 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर राशि दिया जाएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो है ये चारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इसी के तहत 47,000 रुपये दिया जाएगा, है ना, 1 एकड़ में, और 5 एकड़ में दोस्तों 2,85,000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी है, श्रेणी है, ये सब आप लोग पढ़िएगा, है ना, देख लीजिएगा जितने भी हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूँ दोस्तों काव्य संग्रह यह किसकी रचना है? तो ये करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी का। याद रखिएगा यहाँ पर पद्मश्री दोस्तों डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी का जो है ये अंतिम कृति है, मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूँ, और हाल ही में दोस्तों इसका जो है विमोचन हुआ है, ध्यान रखना है ना, याद रखना है। अंतिम कौन है? ये आपका कृति अंतिम है ना, अंतिम कृति कौन है? मैं छत्तीसगढ़ बोलता हूँ, ठीक है, ध्यान रखना है। ओके चलिए ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। ये उनकी जो है और प्रमुख रचनाओं में दोस्तों मिथक मंचन है, और किस किस पर कविता लिखूं, नुक्कड़ नाटक संग्रह, 2 पाँव का आदमी, मोर पड़वा गंवा गई, नवा सूरज पीरा, ठीक है। तो ये सब आपकी रचना है दोस्तों, है ना, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी का। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, देखिए कहाँ पर दोस्तों कन्नड़ छत्तीसगढ़ी संगम हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका ये है, चित्रकूट में हुआ। बस ये ध्यान रखना है, कन्नड़ छत्तीसगढ़ी संगम ये दोस्तों ये 10 अगस्त को हुआ, 9 और 10 अगस्त को चित्रकूट बस्तर में, है ना। अगला प्रश्न ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है बॉस्टन शहर में वैश्विक विधायी सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ऑल। चरणदास महंत, अनिला भेड़िया और संदीप साहू तीनों गए थे। ओके चलिए बाकी इसके बारे में हम लोग डील नहीं करेंगे, देख लीजिएगा, नाम याद रखना है, यहाँ पर वैश्विक सम्मेलन में भाग लिए। अगला प्रश्न ये देखिए, किस जिले में दोस्तों अत्याधुनिक ये कॉमन फैसिलिटी सेंटर मतलब CFC की जो है स्थापना की जा रही है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, रायपुर। बस ध्यान रखना है, रायपुर में जो है इसकी स्थापना की जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये है देखिए किसने दोस्तों वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज मीट में दोस्तों पुरुषों की जो है 200 मीटर दौड़ में दोस्तों 20.77 सेकेंड में पूरी करके स्वर्ण पदक जीता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई है, अनिमेश कुजूर जी, ठीक है, ध्यान रखना है, अनिमेश कुजूर जी। ओके चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए अखिल भारतीय विद्युत खेल नियंत्रण बोर्ड के दोस्तों अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी है, KS मनोटिया। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ के हैं, याद रखना है KS मनोटिया। ओके अगला प्रश्न ये देखिए, शेखरपुर वृहद जलाशय परियोजना ये किस जिले में है? तो न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर देखेंगे दोस्तों, करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ई है, ये जसपुर में है। ओके तो यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ पर विभिन्न जो परियोजना है ऐड की जगह यहाँ पर, है ना, तो याद रखना है दोस्तों कि यहाँ पर बोधघाट परियोजना है, तो लगभग 29,000 करोड़ की ये परियोजना है, याद रखना है। कहाँ पर है? तो ये बस्तर जिला से संबंधित है। उसी प्रकार इंद्रावती महानदी इंटरलॉकिंग परियोजना दोस्तों, तो ये कहाँ पर है? तो ये ध्यान रखना है, इंद्रावती तो आपको पता है दोनों को जोड़ने की योजना है। उसी प्रकार से यहाँ पर ये कुनकुरी में इब नदी पर तो डांड पानी, और कांसाबेल विकास खंड में दोस्तों मैनी नदी पर शेखरपुर वृहद जलाशय परियोजना है, ठीक है। तो ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, किस जिले से संबंधित है? ये जसपुर जिला से संबंधित है, जसपुर जिला की सबसे बड़ी दोस्तों ये जलाशय परियोजना है। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए बाहुला चौथ मनाया जाता है दोस्तों, तो बाहुला चौथ है ना, करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका ई है, भादो माह में मनाया जाता है। याद रखिएगा ये बाहुला चौथ दोस्तों ये भाद्र पक्ष कृष्ण जो है कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। संतान की रक्षा सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता है। भगवान कृष्ण और माता गाय माता की जो है यहाँ पर पूजा की जाती है, भगवान कृष्ण जी और गाय माता जी की पूजा की जाती है, ठीक है, ऐड कीजिएगा, है ना। तो ये किससे संबंधित है ये ध्यान रखना, कब मनाया जाता है ये भी। देखिए किस जिले में दोस्तों देश का जो है सबसे बड़ा किसान प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका सी है, रायपुर। ओके याद रखना दोस्तों कि यहाँ पर कृषि के क्षेत्र में नवाचार, इनोवेशन और नवीनतम तकनीक के इस्तेमाल में दोस्तों यहाँ पर प्राथमिकता देने के लिए मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन के द्वारा रायपुर में देश का सबसे बड़ा किसान प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगा। ओके कहाँ पर किया जाएगा ये ध्यान रखना है बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए प्रदेश में दोस्तों असंगठित श्रमिक और उनके स्वजन के समग्र विकास के लिए दोस्तों ये कौन सी जो है योजना शुरू की गई है?
इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका ई है, अटल श्रम सशक्तिकरण योजना। ये ध्यान रखना है, अटल श्रम सशक्तिकरण योजना शुरू किया गया है ना, असंगठित श्रमिकों और उनके स्वजन के समग्र विकास के लिए। बाकी दोस्तों देखिए, प्रवासी श्रमिकों के लिए है ना, पहले चरण में 5 राज्यों में दोस्तों ये शुरू किया जाएगा, जहाँ जो अप्रवासी श्रमिक है जो बाहर गए हैं, है ना, ये आपका देखिए उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र में दोस्तों यहाँ पर मोर चिन्हारी भवन बनाया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो ये यहाँ पर असंगठित श्रमिकों और स्वजन के लिए, उनके लिए दोस्तों ये अटल श्रम है ना सशक्तिकरण योजना है। बाकी दोस्तों श्रमिकों के लिए पहले चरण में ये देख ले, मोर चिन्हारी भवन कहाँ कहाँ बनाया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 106 निजी चिकित्सालयों का अनुबंध किया गया है, कैशलेस यहाँ पर सुविधा होगी। ठीक है, इलाज। ओके, तो ये मोर चिन्हारी भवन है ना, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ पर ये ध्यान रखना दोस्तों कि ये इसको भी देख लीजिएगा कि यहाँ पर औषधालय भी यहाँ पर शुरू किए जाएंगे राज्य सरकार की तरफ से। कहाँ कहाँ पर, तो जो है ना जो औद्योगिक क्षेत्र है जैसे तिल्दा, उरला, लारा, खरसियाँ यहाँ पर। ठीक है, उसी प्रकार श्रम विभाग के द्वारा दोस्तों अम्ब्रेला योजना को दोस्तों यहाँ पर अटल श्रम सशक्तिकरण योजना के रूप में चालू किया गया, प्रारंभ किया गया, शुरू किया गया। ठीक है, तो ये अम्ब्रेला योजना को दोस्तों नाम परिवर्तन कर दिया गया अटल श्रम सशक्तिकरण योजना, और इसके लिए दोस्तों यहाँ पर ये श्रमेव जयते पोर्टल बनवाया गया है। ठीक है, बाकी ये शहीद वीर नारायण सिंह श्रम योजना ये सब हम लोग देख चुके हैं। 5 रुपये में भोजन मिलता है, कहाँ कहाँ पर ये है ना, ये 21 केंद्र अभी चालू किए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए फरसागुड़ा उदहन सिंचाई योजना दोस्तों ये किस जिले से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बस्तर जिला। अगला प्रश्न देखते हैं, यह देखिए ये पोबीतोरा वन्य जीव, ये तो हम लोग नेशनल का कहाँ से आ गया भाई, चलो कोई बात नहीं। देखिए दोस्तों स्वच्छता में जो है राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले नगरीय निकाय को कितने करोड़ रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे? इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी है, 1 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे। याद रखिएगा, यहाँ पर स्वच्छता संगम में जो है यहाँ पर सम्मेलन हुआ, उसी में उसमें ये है ना ध्यान रखना है, उसी में घोषणा किया गया स्वच्छ सर्वेक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो है नगरीय निकायों को यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों प्रथम स्थान आने वाले दोस्तों नगरीय निकाय को 1 करोड़ रुपए, दूसरा स्थान आने पर 50 लाख रुपए, तीसरा स्थान आने पर दोस्तों यहाँ पर 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए पुलचा घूमर दोस्तों ये किस जिले में है? तो पुलचा घूमर ये जलप्रपात है ना, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बस्तर में। बस ये ध्यान रखना है पुलचा घूमर ये झरना या जलप्रपात किस जिले में है, ये ऐड कीजिएगा। ठीक है, तो बस्तर जिला में है। अगला प्रश्न ये है, देखिए राज्य में दोस्तों कमरछठ का पर्व कब मनाया जाता है? तो राज्य में कमरछठ का पर्व करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई है, भादो माह में मनाया जाता है। ठीक है, ऐड कीजिए दोस्तों कि हर साल जो है ये भादो माह में कृष्ण पक्ष के षष्ठी को दोस्तों ये है ना हल षष्ठी का त्यौहार मनाया जाता है। हल षष्ठी या छलही छठ के नाम से जाना जाता है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में क्या है कमर छठ के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा ना। चलिए ये सब आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए किस जिले में दोस्तों महाराष्ट्र के वर्धा की तर्ज पर दोस्तों सेवाग्राम बनकर दोस्तों तैयार हो गया? तो सेवाग्राम, इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी है, रायपुर। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों कि यहाँ पर नवा रायपुर अटल नगर में महाराष्ट्र की वर्धा के तर्ज पर दोस्तों सेवाग्राम जो है बनाया गया है ना, बनकर लगभग तैयार हो गया दोस्तों 105 करोड़ रुपए की लागत से। ठीक है, ऐड कीजिएगा कि ये सेवाग्राम कहाँ पर बनाया गया है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, ये है देखिए राज्य का दोस्तों पहला जो है एलिवेटेड ग्राउंड माउंटेन सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ स्थापित किया गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, दंतेवाड़ा। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि क्रेडा के सहयोग से दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ के ये दंतेवाड़ा जिला में ये स्थायी ऊर्जा की दिशा में राज्य का पहला एलिवेटेड ग्राउंड माउंटेन सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है। 75 किलोवाट का है ये। ठीक है, कहाँ पर ये स्थापित हुआ है ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किस जिले में सिंदूर पार्क का दोस्तों लोकार्पण हुआ है? तो सिंदूर पार्क का लोकार्पण दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, महासमुंद। ठीक है, ध्यान रखना है बस महासमुंद में। ओके, अगला प्रश्न है, देखिए जल जंगल यात्रा दोस्तों कार्यक्रम ये किस जिले में किया गया? तो किस जिले में किया गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बलौदाबाजार। ठीक है, तो जल जंगल यात्रा ये दोस्तों बलौदाबाजार जिला से संबंधित है। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोस्तों 22 जुलाई को छत्तीसगढ़ से दोस्तों कितने प्रतिभागियों को सम्मानित किया? तो कितने प्रतिभागियों को? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 3। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पर 22 जुलाई को राष्ट्रपति जी के द्वारा सम्मानित किया गया है विशिष्ट समारोह में। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ के रोवर देवाशीष माखीजा है, रेंजर मनप्रीत कौर और मनप्रीत कौर संधू और गाइड कुसुम सिन्हा को यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। चलिए लक्ष्मण झरिया दोस्तों ये कोरिया जिला में है, ध्यान रखना है ना। चलिए
देखिए किस जिले में दोस्तों प्रदेश का दूसरा और सरगुजा संभाग का दोस्तों पहला जो है जिला स्तरीय प्लास्टिक प्रोसेसिंग सेंटर शुरू किया गया है। तो ये है करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, ये सरगुजा जिला में है ना। तो ये ध्यान रखना दोस्तों कि सरगुजा जिला में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत अंबिकापुर विकासखंड के दरिमा गांव में प्रदेश का दूसरा और सरगुजा संभाग का पहला जिला स्तरीय प्लास्टिक प्रोसेसिंग सेंटर यहाँ पर शुरू किया गया है। ठीक है, ऐड कीजिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न यह है, देखिए किस घाट के पास दोस्तों सर्वे के दौरान कुषाण काल के तांबे से बने 60 सिक्कों और मिट्टी के जो है ढेर सारे बर्तन यहाँ पर मिले हैं। तो क्यों, कौन से घाट? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी है, महादेव घाट, जो कि कहाँ पर है दोस्तों? रायपुर में है। तो महादेव घाट दोस्तों याद रखना है, यहाँ पर हाल ही में पुरातत्व विभाग को दोस्तों महादेव घाट के पास सर्वे के दौरान कुषाण काल के यहाँ पर तांबे से बने 60 सिक्के और मिट्टी के ढेर सारे यहाँ पर बर्तन मिले हैं। ठीक है, किस वंश से संबंधित है? तो कुषाण काल से संबंधित है, कुषाण वंश शायद तक, है ना। महादेव घाट दोस्तों ध्यान रखना है ना। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों ये ध्यान रखना है कि सिक्के में एक और हाथी और दूसरी ओर राजा का जो है यहाँ पर चित्र बना हुआ है, और ये पहली से तीसरी शताब्दी के बीच होने का दोस्तों अनुमान है ना। ऐड कीजिएगा इसको। चलिए अगला प्रश्न ये है दोस्तों, देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दोस्तों कितने पुलिस अधिकारी और जवानों को दोस्तों उत्कृष्ट सेवा के लिए विभिन्न पुलिस पदकों से सम्मानित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका सी है, 35। तो यहाँ पर देख लीजिएगा क्या क्या है, यहाँ पर देख लीजिएगा 35 जो है पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया, सबका नाम आप लोग देख लीजिएगा, है ना। यहाँ पर जो है विशिष्ट, ये हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एक है, ये एक और है, चला कोई बात नहीं, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए किस जिला में दोस्तों प्रदेश का, इसको तो हम लोग देख लिए हैं दोस्तों, सरगुजा में है। और देखिए शिवनाथ और तांदुला नदी का दोस्तों संगम स्थल कौन से गांव में है? तो शिवनाथ और तांदुला नदी का दोस्तों संगम स्थल, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, भद्रा गांव। ठीक है, ध्यान रखना है, भद्रा गांव, है ना। तो याद रखें दोस्तों कि यहाँ पर शिवनाथ और तांदुला नदी का दोस्तों संगम स्थल ये भद्रा गांव दुर्ग जिला में है। ऐड कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों दोनों नदी का जो है यहाँ पर पानी अलग अलग रंग दिखाई देता है, इसीलिए। ठीक है, तो शिवनाथ और तांदुला नदी का संगम स्थल है ना, तो ये भद्रा गांव जो कि दुर्ग जिला में है। ठीक है, तो मैं तीजा में इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और मेरी बहन आई हुई है और उसके बच्चे है ना, मेरे है ना छोटे छोटे भतीजी है ना, तो रो रहे हैं, साड़ी लेने के लिए जा रहे हैं, तो थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, है ना। चलिए ये है, देखिए छत्तीसगढ़ में दोस्तों 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक दोस्तों कौन सी अभियान चलाया जाएगा? तो 2 सितंबर से दोस्तों, ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक दोस्तों ये कौन सी अभियान चलाया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर आपका बी है, आदि कर्मयोगी अभियान। ओके, ऐड कीजिएगा ना। तो ये ध्यान रखना दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आदि कर्मयोगी अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत जनजाति परिवारों को मूलभूत सुविधाओं का यहाँ पर लाभ पहुँचाया जाएगा। ठीक है, ऐड कीजिएगा, है ना। तो आदि कर्मयोगी अभियान। अगला प्रश्न ये देखिए किस जिले में दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए 90 एकड़ भूमि के भूखंड को दोस्तों रियायती प्रीमियर दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया है? इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर आपका ई है, रायपुर। ओके, ऐड कीजिएगा, याद रखिएगा रायपुर, है ना। बाकी ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए राज्य के दोस्तों कितने जिलों में जो है 29 से 31 अगस्त तक विभिन्न खेलों का जो है आयोजन किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, सभी जिलों में। ओके, ऐड कीजिएगा, तो याद रखिएगा ना। चलिए देखिए यहाँ पर रायगढ़ के चक्रधर समारोह का आयोजन दोस्तों 27 अगस्त से प्रारंभ हो रहा है, या किस क्रम का जो है समारोह है? तो ये किस क्रम का समारोह है? इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका डी है, 40वें क्रम का समारोह। तो इसके बारे में हम लोग अपडेट देखेंगे जब आएगा, बस ये ध्यान रखना है अभी कौन से क्रम का है ना। तो रामलीला मैदान में होता है दोस्तों, रायगढ़ जिला में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए छत्तीसगढ़ में दोस्तों पहली बार जो है पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी, इसमें किसे जो है कलेक्टर की तरह मजिस्ट्रेट पावर मिलेगा? तो ये ऑप्शन है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, उपरोक्त दोनों। तो सीनियर आईजी और एडीजी रैंक के दोस्तों अधिकारी दोनों को। ठीक है, तो याद रखना है छत्तीसगढ़ में दोस्तों यहाँ पर पहली बार जो है ये पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होगी, और यहाँ पर दोस्तों ये ध्यान रखना है, यहाँ पर राजधानी रायपुर में दोस्तों कानून व्यवस्था को यहाँ पर नया जो है ढांचा मिलेगा, और नए सिस्टम के तहत दोस्तों रायपुर में अब जो है ये सीनियर आईजी या एडीजी रैंक के अधिकारी को दोस्तों यहाँ पर पुलिस कमिश्नर बनाया जाएगा, जिसे क्या है कलेक्टर की तरह दोस्तों मजिस्ट्रेट पावर यहाँ पर मिलेगा। ओके, ऐड कीजिएगा, है ना। अगला प्रश्न ये है, देखिए छत्तीसगढ़ में दोस्तों यहाँ पर मंत्रिपरिषद के जो है 3 नए मंत्रियों को शामिल किया गया, किसे दोस्तों यहाँ पर स्कूल शिक्षा विभाग दिया गया? तो किसे? ऑप्शन देखिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई है दोस्तों, श्री गजेंद्र यादव को दिया गया है। ठीक है,
याद रखिएगा 3 नए जो है मंत्री शामिल किए गए हैं। यहाँ पर गजेंद्र यादव दोस्तों ये स्कूल शिक्षा मंत्री, ग्रामोद्योग, विधायी और विधायी मंत्री बनाए गए हैं। गुरु यहाँ पर ये गुरु खुशवंत साहब दोस्तों यहाँ पर ये कौशल मंत्री है ना, ये कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा व रोजगार, अनुसूचित जाति विकास दिया गया है। श्री राजेश अग्रवाल दोस्तों पर्यटन और संस्कृति, धार्मिक न्यास व धर्मस्य मंत्री बनाए गए हैं। और यहाँ पर दोस्तों देखिए रमेन डेगा जी ने दोस्तों यहाँ पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई 20 जुलाई को। ठीक है, ध्यान रखना है 11 से बढ़कर दोस्तों 14 हो गए हैं अपना मंत्री। ठीक है, छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल। ओके, बाकी यहाँ पर ये सब आप लोग रीड कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो लंबा होगा इसीलिए हम लोग स्किप कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यह देखिए राज्य के दोस्तों किस यूनिवर्सिटी और ट्राइबल रिसर्च एंड नॉलेज सेंटर दिल्ली के बीच इसके लिए दोस्तों महत्वपूर्ण एमयू हुआ है। तो रिसर्च के लिए दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है जीजीओ। याद रखना है गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय के बीच ये है ना डील, ये जो है समझौता हुआ है। ओके है ना, तो याद रखना है जनजातियों में दोस्तों यहाँ पर रिसर्च के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये है। देखिए छत्तीसगढ़ में दोस्तों बीज पुटनी जी से और किस नाम से भी जाना जाता है? तो बीज पुटनी को दोस्तों याद रखना है यहाँ पर अक्ति तिहार के नाम से भी जाना जाता है। तो बीज पुटनी या अक्ति दोनों एक ही है, लेकिन बीज पुटनी जो कि दोस्तों ये बस्तर जिला से संबंधित है। बस्तर जिला में बोलते हैं अक्ति तिहार को बीज पुटनी पर्व। ओके, अगला प्रश्न ये है। देखिए यहाँ पर ये भूमिहीन परिवार, चरवाहा, बढ़ई, लोहार आदि के लिए दोस्तों 10,000 की सहायता प्रदेश में दोस्तों कौन सी योजना संचालित है? इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई है दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना संचालित है। ओके, अगला प्रश्न ये है दोस्तों, देखेंगे ये हम देख लिए हैं है ना। तो ये देखिए गुरु घासीदास सम्मान 2025 किसे दिया गया? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है निशा सिन्हा को दिया गया है। ठीक है, चलिए अरे बाबा रे अभी बहुत है जी। देखिए दोस्तों यहाँ पर महतारी सदन योजना के तहत तो प्रत्येक सदन पर कितने खर्च किए जाएंगे? तो प्रत्येक सदन पर दोस्तों 30 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो है महतारी सदन योजना राज्य सरकार के द्वारा दोस्तों 166 महतारी सदन का निर्माण की जो है अनुमति मिली है। 30 लाख रुपए प्रत्येक सदन में खर्च किए जाएंगे। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों ये है। देखिए भारतीय रेलवे ने दोस्तों स्वदेशी ऑटोमेटिव ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच किस रेलवे जोन में दोस्तों ये प्रारंभ हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों ये है। देखिए समलूर का ये शिव मंदिर दोस्तों दंतेवाड़ा में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए किस जनजाति के द्वारा दोस्तों मेडिकी नृत्य किया जाता है? तो मेडिकी नृत्य करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो ये धुरवा जनजाति के द्वारा मेडिकी नृत्य किया जाता है वर्षा के सीजन में। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों ये है। देखिए यहाँ पर ये राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत दोस्तों छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रमेन डेका ने राज्य के कितने जिलों में दोस्तों कुल जो है 330 टीबी मरीजों और प्रत्येक जिलों में दोस्तों 10 मरीजों को निक्षय मित्र बनाकर गोद लिया है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों 33। ओके, ध्यान रखना है यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा है ना ये निक्षय मित्र बनाकर गोद लिया है दोस्तों है ना। तो प्रत्येक जिले के 10-10 मरीजों को। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर। ओके, कुल 33 जिलों में है ना, तैट कीजिएगा इसको। अगला प्रश्न देखिएगा ये है। देखिए प्रथम राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन का आयोजन दोस्तों किस जिले में किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है रायपुर में किया गया। अगला प्रश्न देखिएगा ये है। देखिए यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि ये दोस्तों है ना ये बुनकर अधिवेशन कहाँ पर हुआ है, ये कीजिएगा है ना। चलिए अगला प्रश्न ये है। देखिए राज्य में दोस्तों 2025-26 में दोस्तों खनिज की कितने परियोजनाओं पर काम हो रहा है? तो राज्य के दोस्तों कुल मिला के कितने खनिज परियोजनाओं पर? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है 29 परियोजनाओं पर काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कितने जो है ना। यहाँ पर ये ऐड कीजिएगा कि प्रदेश को दोस्तों यहाँ पर खनिज राजस्व के रूप में लगभग 15 करोड़ रुपए मिले हैं है ना। 34% अधिक है ना 2023-24 की तुलना में। ठीक है, 29 परियोजनाओं पर यहाँ पर काम हो रहा है। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा ये है। मोर आवास मोर अभिमान ये दोस्तों अभियान ये किस योजना से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका सी है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ओके, यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों कि मोर आवास मोर ग्रामीण है ना, मोर आवास मोर अभिमान है, ग्रामीण नहीं है। मोर आवास मोर अभिमान ये अभियान है दोस्तों, ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत संचालित है। ऐड कीजिएगा, खास करके दोस्तों ये सरगुजा जिला में ये अभियान जो है चलाया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों। देखिए कहाँ आयोजित वर्ल्ड एक्सपो 2025 में दोस्तों छत्तीसगढ़ पेवेलियन भी बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी है ओसाका। तो याद रखना है जापान के ओसाका में दोस्तों आयोजित किया गया वर्ल्ड एक्सपो 2025। यहाँ पर छत्तीसगढ़ पेवेलियन भी बनाया गया, मुख्यमंत्री जी इसमें भाग लिए। ठीक है,
ऐड कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये दोस्तों, किस टाइगर रिजर्व के तहत आने वाले गाँव को दोस्तों यहाँ पर विस्थापित किया जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, इंद्रावती, है ना। ध्यान रखना दोस्तों कि ये बीजापुर जिले के इंद्रावती टाइगर रिजर्व के आने वाले गाँव को विस्थापित किया जा रहा है और यहाँ पर 15 लाख रुपए रहने के लिए और ज़मीन की जो है यहाँ पर सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, ऐड कीजिएगा। अगला प्रश्न ये है, देखिए कौन टोक्यो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए दोस्तों क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष धावक बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई है दोस्तों, अनिमेश कुजूर जी। याद रखना है अपना, अनिमेश कुजूर जी। बाकी ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए गौधाम योजना, इसको तो हम लोग देख चुके हैं दोस्तों, है ना। चलिए ये है, देखिए दोस्तों यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2025 के लिए देश भर के दोस्तों कितने शिक्षकों का यहाँ पर चयन किया गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 45। तो इसमें यह ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए देश भर के 45 शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा और यहाँ पर छत्तीसगढ़ के 2 शिक्षक हैं, डॉक्टर प्रज्ञा सिंह और संतोष कुमार चौरसिया। 5 सितंबर को ये प्रदान किया जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। और संतोष कुमार चौरसिया दोस्तों ये कोरबा जिले के, ये यहाँ पर PM श्री, है ना, स्कूल, ये जवाहर नवोदय विद्यालय सलोरा में पदस्थ है ना। आर्टिकल भी छपा था इसके बारे में। ठीक है, तो संतोष कुमार चौरसिया जी। चलिए अगला प्रश्न ये है, देखिए दोस्तों किस जिला में जो है सुशासन एक्सप्रेस नाम से एक अभिनव पहल जो है शुरू की गई है? तो सुशासन एक्सप्रेस, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, रायपुर। याद रखिए दोस्तों कि यहाँ पर सुशासन एक्सप्रेस रायपुर के द्वारा, रायपुर है ना, रायपुर जिला से संबंधित है सुशासन एक्सप्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख लीजिएगा, ये सब पढ़ लीजिएगा किस जिला से संबंधित है सुशासन एक्सप्रेस, तो ये आपका रायपुर। अगला प्रश्न ये है, देखिए दोस्तों यहाँ पर लखपति दीदी योजना के तहत प्रत्येक जिले के दोस्तों कितने महिलाओं को प्रशिक्षण व वित्तीय सहायता देकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, 35,000 रुपये। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ पर जो है अलग अलग, है ना, ये तीजा के स्पेशल है, तीजा त्यौहार का, तो महिलाओं से संबंधित, महतारियों से संबंधित, माताओं से संबंधित, बहनों से संबंधित ये सभी योजना है। तो ये सब आप लोग रीड कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आज का सेशन देखने के लिए। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए दोस्तों थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। इस जिले की जो है परंपरागत सोनामणि साड़ी विश्व प्रसिद्ध है, तो इसके बारे में आप लोग बताइएगा पूरा डिटेल से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिएगा आप अपने दोस्तों के साथ। चलिए धन्यवाद।